Once again, welcome back to our channel ज्ञान लैब। So एक्चुअली हम आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। तो हमने जब पेपर एनालाइज किया इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हमको देखने को मिले। देयर वर सम मिस्टेक्स व्हिच वर पॉइंटेड आउट बाय स्टूडेंट्स इन एचएससी इंग्लिश पेपर जो 4 मार्च 2022 में हुआ था, यानी कि अभी कल का ही पेपर अपना। तो उसमें कुछ मिस्टेक जो हमने ऑब्जर्व की थी, जो स्टूडेंट्स ने ऑब्जर्व की थी, वो क्या थी? सबसे पहली चीज कि जो पैसेज दिया गया था आपको प्रोज सेक्शन का, उसमें कुछ टाइपिंग एरर थे, कुछ पंक्चुएशन एरर थे, जिसकी वजह से सेंटेंस फ्रेमिंग करने में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, यानी दैट वाज अ मिस। सेकेंड प्रॉब्लम कि जो फॉर्मेट फॉलो करके दिया गया है, मतलब जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया गया है कि नॉवल सेक्शन के लिए ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए, आपका ग्रामर के लिए आपको ऑप्शन देना चाहिए, अपील का इंफॉर्मेशन पूरा होना चाहिए, तो फॉर्मेट फॉलो नहीं किया गया था ना नॉवल सेक्शन के लिए ना ग्रामर सेक्शन के लिए, क्योंकि ग्रामर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किए गए थे। फिर थर्ड प्रॉब्लम ये था कि राइटिंग स्किल में जो अपील राइटिंग होती है उसकी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जिसकी वजह से बच्चे उसको कंप्लीटली फॉर्मेट डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि अपील को किस तरीके से लिखें। और इंटरव्यू राइटिंग के लिए भी क्वेश्चंस, मतलब जो इंटरव्यू क्वेश्चंस है उसके लिए भी आपको बहुत इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई थी, ऐसा बच्चों का रिव्यू आया, क्योंकि उस वजह से उनको क्वेश्चन फ्रेमिंग करने में और इंटरव्यू फ्रेमिंग करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। और उसके बाद लास्ट में जो कोड प्रोवाइड किया गया था, वो कोड भी गलत इंसान को एड्रेस किया गया था। जिस इंसान का कोड नहीं है उस इंसान के नाम से वो कोड एड्रेस किया गया था, जिसकी वजह से बच्चों को आगे उसको इलैबोरेट करने में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हुआ एंड इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ हेवॉक इन स्टूडेंट्स माइंड। तो अब इसका हम क्या करें मैम? इसका आपको कुछ नहीं करना है, बोर्ड एग्जामिनर्स एंड पेपर चेकर्स विल टेक केयर ऑफ इट। ओके, बोर्ड विल टेक केयर ऑफ ऑल द मिस्टेक्स दैट वर देयर इन यस्टरडेज इंग्लिश पेपर। ओके, जो भी मिस्टेक्स वगैरह थी उसका बोर्ड डिसाइड करेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। और बोर्ड के मेंबर्स और जो रेप्यूटेड टीचर्स हैं, कुछ अगर एक्शन लेने की जरूरत हुई तो डेफिनेटली वी विल स्टैंड विद यू, वी विल सपोर्ट यू ऑल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक बोर्ड खुद इस चीजों को फोकस करेगा, क्योंकि पहले भी ऐसा होता था जब ऑफलाइन एग्जाम होते थे कि एक आधा क्वेश्चन अगर गलत प्रिंट हो जाता था तो उसके बोनस मार्क्स मिल जाते थे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने ये वीडियो इसलिए अपलोड किए ताकि आपको पता चले कि भाई सिर्फ मेरा ही पेपर गलत गया या इन जनरल पेपर गलत था। तो ऐसा आपको सेल्फ डाउट करने की जरूरत नहीं है। देयर वर सम मिस्टेक्स व्हिच बोर्ड हैव टू एक्सेप्ट। बोर्ड उसको एक्सेप्ट करेगी, उसको मॉडिफाई करेगी, उसको रेक्टिफाई करेगी। वापस से पेपर नहीं होगा आपका इंग्लिश का, डोंट वरी अबाउट इट। जो भी आपके मार्क्स ऊपर नीचे होंगे दैट बोर्ड विल मैनेज, दैट इज assurity. प्लीज टेंशन मत लेना, स्ट्रेस मत लेना। सो डोंट स्ट्रेस अबाउट इंग्लिश पेपर, ओके? डोंट स्ट्रेस अबाउट English. Now it is time to focus for your physics paper. Now you have to focus on physics. और फिजिक्स के लिए अजय सर आपके लिए आज से ही मोस्टली मॉडल पेपर सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाले हैं। ऑलरेडी सर ने अपलोड कर दिए व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच यू शुड फॉलो। सो आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने अपना जो पढ़ाई किया है इधर उधर बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपना रिवीजन चालू रखो। और किसी को अगर ऐसा लगता है कि उनको मॉडल पेपर सोल्यूशन की जरूरत है तो सर लाइव आके मॉडल पेपर भी सॉल्व कराने वाले हैं। बिल्कुल 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 टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको फिजिक्स के लिए ज्यादा दिन मिला है तो आप स्टार्टिंग के 2 दिन केमिस्ट्री के लिए दे सकते हैं और लास्ट के 3 दिन में आप फिजिक्स का रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री के लिए कम टाइम है। सो प्लान प्रॉपर्ली, यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपर्ली एंड प्लीज डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। 1-1.5 हफ्ते के लिए अपना सोशल नेटवर्किंग साइट बंद करके रखो और ज्यादा इधर उधर टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। पढ़ते वक्त मोबाइल को एयरप्लेन मोड में डाल के पढ़ो अगर आपके फोन में नोट्स है तो। सो डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। वी विल स्टैंड विद यू। हम आपके साथ थे, आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। सो डू नॉट वरी, just focus on physics and chemistry for now. All the best for your upcoming exams.